अगर आप अपनी गुफ्तगू को पुरअसर बनाना चाहते हैं, अपनी बातों को इफेक्टिव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात दूसरों के दिलों में उतरे, आप जिससे भी पहली बार बात करो वो आपसे इंस्पायर होने लगे और आपसे अट्रैक्ट हो जाए, तो इन 5 रूल्स को फॉलो करें। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हुए हिचकिचाते हैं, दूसरों से खुलकर बात नहीं कर सकते, या फिर करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि अगले लोग उसकी बात को सुने बगैर ही आगे निकल जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते। तो अपने अल्फाज को वैल्यूएबल बनाने और इफेक्टिव करने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस से बोलें। देखिए, बात करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे बात करते हैं कि आपकी बात गलत नजर आती है, आपकी बातों में यकीन नजर नहीं आता। दूसरा तरीका है कॉन्फिडेंस से बोलना। आप जो भी बोल रहे हो वो नजर आ रहा है कि ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस से ये बात शो होनी चाहिए कि आपकी बात अहम है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो लोग उसको मान लेंगे, और आपका सच अगर नर्वस होकर बोला गया है तो ये लोगों के दिलों में शक पैदा कर देगा। जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग आपकी बात को सुनकर ये समझेंगे कि इस बंदे की बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो खुद अपनी बात को यकीन के साथ नहीं कह रहा। तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनेंगे। लेकिन वही अगर आप जो बोलोगे आंखों में आंखें डाल कर बोलोगे और पूरे कॉन्फिडेंस से बात करोगे, बगैर डरे अपनी बात को कहोगे, तो लोग समझेंगे कि इस बंदे में दम है और ये शो करवाता है कि इसकी बात भी इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको तवज्जो भी देंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। बस यकीन के साथ बात करना सीख लें। आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मैं अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो ऐसे बोलूं कि लोग उसको सही समझें। जब आपके अंदर यकीन पैदा हो गया तो आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी और लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे। और अगर नर्वस होकर बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। नंबर 2, क्लैरिटी से बोलें। अपनी बात को जितना हो सके क्लियर करें। जो आपको पता है वो ही बोलें। जिसके बारे में आप नहीं जानते तो वो बात कभी ना करें। वो बात करना जिसमें आपको खुद शक है कि आया मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं, तो वो बात करते हुए आपको नर्वसनेस होगी और आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक दफा अगर आपने ऐसी बात की जो कि क्लियर नहीं है तो लोग आपको फजूल समझेंगे। देखिए, पसंद और नापसंद में छोटी सी लाइन होती है। कोई आपको सिर्फ एक बात से भी नापसंद कर सकता है, इसलिए अपनी बातें क्लियर रखें। जो बात आपने करनी है उसको साफ साफ कहें। अगर कोई ऐसी बात है जिससे दूसरों को बुरा लग सकता है तो वो बात कहते हुए शर्माए मत, ना ही बात को गोल मोल करें। साफ साफ कहें कि क्या बात है। जब आप अपनी बात को साफ साफ कहने के बजाय तोड़ मोड़ कर पेश करोगे और आपकी बात का असल मकसद बिगड़ जाएगा तो लोग आपकी बात को नहीं समझ सकेंगे। जो भी कहना है इस तरह कहें कि अगले इंसान को साफ पता लग जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। जो लोग अपनी बातों को घुमाते हैं या फिर किसी और बात के साथ मिलाकर बोलते हैं, लोग ऐसे लोगों को शातिर और मक्कार समझते हैं। जो अपनी बात करते हुए उसको घुमाता है, उसके मतलब को उलझाता है, तो लोग आपसे खुद ही दूर रहने लगेंगे और आपसे बात नहीं करेंगे। जो भी बात आपके दिल में है उसको साफ साफ और बिल्कुल सादा अल्फाज में बोलें। कभी बात को उलझाकर और गोल मोल करके ना करें, वरना आपका इंप्रेशन बुरा बनेगा। नंबर 3, दूसरों को भी सुने। अच्छी गुफ्तगू का अहम उसूल है कि आप 2 लोग बात कर रहे हो तो दोनों इक्वली अपनी बात को कन्वे कर सको। कभी कभी जब एक बंदा ज्यादा बोलता है और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता, या फिर अगला इंसान बोलना चाहता है मगर वो सिर्फ अपनी बातें करता रहता है, तो इससे आपकी गुफ्तगू का नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। जब भी बात करें तो एक वक्फे तक करें और फिर बाद में अगले इंसान को भी मौका दें कि वो भी उतनी बात कह सके। और जब अगला इंसान बोले तो उसको तवज्जो से सुने, उसकी बात को समझे कि वो क्या कहना चाहता है, और ऐसा उसको फील भी होना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हो। जो इंसान दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता तो ऐसे इंसान से कोई बात नहीं करेगा, उसको सिर्फ बोलने वाला समझा जाएगा। आपकी बात की वैल्यू तब होगी जब वो सादा होगी और थोड़ी कम होगी। आपके अल्फाज जितने कम होंगे उतने वैल्यूएबल होंगे। आपकी गुफ्तगू तब ही इफेक्टिव बनेगी जब आप दूसरों को भी सुनते हो, दूसरों की बात को भी वैल्यू देते हो, और ये चीज लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। जब आप दूसरों को सुनोगे तो लोग आपसे बार बार बात करना चाहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे, अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे और आपका बॉन्ड मजबूत होगा। पहली बार में ही ऐसा करें कि अगले इंसान को ज्यादा सुने और खुद कम बोले, तो आगे चलकर वो इंसान आपसे बात करने के लिए तरसने लगेगा। नंबर 4, नाम को मेंशन करें। सबसे पहले अगले इंसान का नाम पूछें और फिर अपनी बात में बार बार उसके नाम को मेंशन करें। अगले इंसान को उसके नाम से बुलाएं।
अपनी बात उसके नाम से शुरू करें ताकि वो समझे कि आप सिर्फ उससे बात कर रहे हो। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप गली में जा रहे हो या बाजार में हो और पीछे से आपका कोई नाम लेकर बुलाए तो आप वहीं रुक जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, अपनी पूरी तवज्जो वहां ले जाते हो, अपना नाम सुनकर चौंक जाते हो। बस ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। जब भी कोई किसी का नाम लेता है तो अगले इंसान का ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपकी बात को तवज्जो देने लगता है कि ऐसा क्या है जो इसने मेरे नाम के साथ अटैच किया है, तो आपकी बात को तवज्जो देगा और गौर से सुनेगा। ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि जब आप किसी का नाम लोगे और बात करोगे तो अगला इंसान अनकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्टेड होगा और आप पर ट्रस्ट करने लगेगा, क्योंकि बात करते हुए आप किसी को तोहफा देकर खुश नहीं कर सकते। उसको खुश करने का वाहिद तरीका ये है कि अपनी बात में उसके नाम को मेंशन करें। अपने नाम के लिए इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है और हर इंसान को अपना नाम दुनिया भर से प्यारा लगता है। तो जब आप उसका नाम लोगे तो वो आपकी वैल्यू करेगा और आप पर फोकस करेगा और आपकी बात को समझेगा और ये समझेगा कि आप उसको इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हो और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, सोच कर बोलें। हमेशा एक्टिवली बात करें कि आप क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों का खुद पर कंट्रोल नहीं होता। वो जब स्टार्ट होते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। वो वहाँ पर फजूल बातें भी कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। हर सिचुएशन में अपनी बात को समझकर बोलना है। अगर आप ये सीख गए तो आप लोगों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकते हो। जब भी बात करें तो अपने जहन में खाका बना लें कि मुझे यहाँ क्या क्या बोलना है और खुद पर काबू रखें कि मुझे सिर्फ ये बातें करनी है। कुछ लोग फ्लो में आकर सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पहली मुलाकात में एक्सपोज कर देते हैं, जिससे अगला इंसान आपको जान लेता है, आपकी कमजोरियां भी देख लेता है और आपकी खूबियां भी देख लेता है, जिससे वो इंसान जरा पीछे हटने लगता है और आपको तवज्जो देना छोड़ देता है। लेकिन जब आप अपनी बात को इस तरह बयान करोगे कि आप सिर्फ उतना बोलोगे जितना बोलना जरूरी है, तो ये चीज अगले इंसान को क्यूरियस करेगी और वो आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहेगा। लेकिन अगर आप बगैर कहे ही सब कुछ उगल दोगे तो आपने खुद को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया है। अब लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी बात को भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप कितने पानी में हैं। वो आपकी जहानत और आपकी अकल का अंदाजा भी लगा चुके हैं। इसलिए जरा संभल कर बोलें, अगले इंसान के पूछने पर ही जवाब दें, सब कुछ खुद ब खुद मत बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे दूसरों से होशियारी से बात की जाए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कम्युनिकेशन पर और ज्यादा वीडियोस बनाएं तो कमेंट में यस लिखें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।